नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। इको गार्डन आना होता है और जब भी इको गार्डन आप आइए तो आपको यहाँ पेड़ों की हरियाली से ज़्यादा लोगों की हरियाली, कपड़ों के रंग बिरंगे जो कपड़े दिखेंगे उसकी हरियाली नज़र आएगी। जब इस इको गार्डन को बनाया गया था तो इसलिए बनाया गया था कि यहाँ लोग आएंगे और घूमेंगे, टहलेंगे, और इतने पौधे लगा दिए गए कि यहाँ पे स्वच्छ हवा आपको मिल सकेगी। इको गार्डन इसी के लिए इसका नाम रखा गया। लेकिन उस समय ये सोच नहीं रही होगी कि यहाँ पर आम पब्लिक अपनी समस्याओं को लेके बैठेगी और सरकार तक ये बातें पहुँचेंगी नहीं। अगर इनकी बातें सरकार तक नहीं पहुँच रही, इन लोगों की बातें, जितने भी लोग दिखाई पड़ रहे होंगे, हम अपने छायाकार से कहेंगे कि हर तरफ थोड़ा कैमरा घुमा के और दिखाएं कि हर तरफ इतनी पब्लिक है यहाँ कि हम कह नहीं सकते, गिनती तो नहीं हो सकती है। एक आंकड़ा दे सकते हैं, गिनती नहीं कर सकते। डेली 1000, 2000, 10,000, 5,000 लोग अपने गांव को छोड़ के, अपने शहरों को छोड़ के, दूर दूर से, इस राजधानी के तमाम जिलों से यहाँ आते हैं अपनी बात को रखने के लिए। इसी क्रम में जब आगे बढ़े तो हमको एक बैनर और दिखाई पड़ा। कुछ माताएं, कुछ बहनें बैठी हुई हैं, अपनी बातों को कह रही हैं, लेकिन शायद सरकार तक ये बात नहीं पहुंच रही है। सरकार अगर अपने ही कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है या उसके अधिकारी कर रहे हैं, योगी जी की तो काफी सराहना होती है। लोग कहते हैं कि योगी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत काम किया है। लेकिन अगर ऐसी ऐसी महिलाएं भूख हड़ताल पे बैठ जाएं तो छवि पर बट्टा जरूर लगता है। इस बैनर पे लिखा हुआ है 181 महिला हेल्पलाइन, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन। जो महिलाएं दूसरों के हेल्प के लिए लगाई गई थी, वो आज खुद इनको हेल्प की जरूरत पड़ गई है। ये स्थिति पैदा हो गई है कि इनको हेल्प मांगना पड़ रहा है। इनकी बातों को कौन सुनेगा? और अगर नहीं सुनेगा तो ये बेचारी कहां जाएंगी? भूखी प्यासी बैठी हैं। हमको तो यहां तक सुनने में आया कि 2-2 दिन हो गया इन्होंने अन्न का एक दाना, एक ग्रास तक अंदर नहीं लिया है। क्या इस तरीके से महिलाओं की इज्जत होगी इस सरकार में? महिलाओं के सम्मान के लिए सारी पार्टियां कहती हैं, हर पार्टी का दावा है कि महिलाओं का सम्मान होगा, महिलाओं को सम्मान दिया जाएगा। इस तरीके का सम्मान हो रहा है, देख लीजिए। यह है सम्मान हमारी महिलाओं का, हमारी बहनों का और हमारी बेटियों का। यह सम्मान हो रहा है। जितनी पार्टियां हैं, आज कोई पार्टी खुल के सामने नहीं आ रही, कोई पार्टी नहीं कहने जा रही है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और इनको भूख हड़ताल पे नहीं बैठना चाहिए। इनके जो काम है पुनः वापस इनको उसी जगह पर भेजना चाहिए। इनको काम मिलना चाहिए। क्या गलतियां कर दिया इन्होंने? इन्होंने गलती कर दी थी उस समय ज्वाइन करके। आज ये ओवरएज हो गई हैं। कोई वैकेंसी अगर निकलती है तो इनके लायक नहीं है, उसमें फॉर्म नहीं डाल सकती हैं, उसमें भर्ती नहीं इनकी हो सकती है, कोई दूसरा काम नहीं कर सकती। एक समय होता है, एक उम्र होती है किसी काम को करने की, एक ललक होती है और सीखने की। अब इस उम्र में अगर कहीं जाती हैं तो कौन सा काम करेंगी? सरकार खुद ही बताए। हमसे और आपसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग सरकार की आंख कान नाक बने बैठे हैं और सरकार तक ये बातें पहुंचा रहे होंगे, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि इस उम्र में ये महिलाएं कहां जाएं और किसके दरवाजे पे जाएं, किसका दरवाजा खटखटाएं, कौन सी कुंडी जो बंद है उसको खोलने की कोशिश करें। अगर सरकारें नहीं सुन पा रही हैं तो 2022 का चुनाव भी करीब में है और उस चुनाव में उनको इसका परिणाम भुगतना होगा। तो आइए थोड़ा हम इनसे जानते हैं कि कितने दिन से ये भूखी हैं और समस्या क्या है इनके सामने। नमस्कार। मेरा नाम पार्वती है, मैं कासगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ और आज हम लोगों को 3 दिन हो गए हैं यहाँ पे बैठे हुए। हम 3 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। हम केवल ये कहना चाहते हैं, जो 100 दिन का उन्होंने योगी जी ने 2017 में अपना कार्यक्रम के अनुसार जब ये कार्य दिखाया था कि 181 महिला हेल्पलाइन को लॉन्च किया था, उस समय ये प्रोग्राम उनका 6 सीटर था और फिर योगी जी के द्वारा ये सिस्टम जो है 30 सीटर कर दिया गया। 30 सीटर करने के बाद में पूरी ऑल यूपी में उनके द्वारा हरी झंडी देकर गाड़ियों को रवाना किया गया था, रेस्क्यू वैन को, और हम लोगों को उस रेस्क्यू वैन पर तैनात किया गया था।
पूरे 75 जिलों में। ठीक है, एक तरफ योगी जी ये कहते हैं कि महिलाएं सशक्त बने, महिलाओं का सशक्तिकरण चल रहा है। यह हमारा सशक्तिकरण देख लिया, उस समय हमारी उम्र थी कि अगर उस समय हम इसमें ज्वाइन नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं अपना दूसरी जगह देख लेते थे। आज हम लोगों की ओवर एज होती जा रही है, हम कहीं कंपटीशन नहीं दे सकते, कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते, और योगी सरकार के द्वारा हम लोगों को हटा दिया गया है। अब हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम था, जो योगी जी ने जो चलाया था, वो हमको वापस मिले, हमारा मान सम्मान वापस मिले हमको मिले। वो कहते हैं महिलाओं का सम्मान कीजिए, सम्मान कीजिए। आप सम्मान के बजाय हम लोगों को अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हमको ना तो ज्वाइनिंग देते उस समय जब आपकी क्षमता नहीं थी, ना तो हमको ज्वाइनिंग देते, और ना ही आज हम लोगों को बेरोजगार करते। कोरोना काल में हम लोग कैसे काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, कैसे अपनी गृहस्थी चला रहे थे। 16,000 जो है रकम ज्यादा बड़ी नहीं होती है। उस 16,000 में हमारे लिए एक परिवार को चलाना एक आटे में नमक के बराबर था। अरे नेताओं का जूता 16,000 में नहीं आता है, क्या बात आप कर रही हैं? ये जो नेता हैं इनके जूते 16,000। ये मकाऊ क्या तोता बोलते हैं उसको, मकाऊ की पकाऊ। हमने देखा है नेताओं के घर के तोते 2.5 लाख के हैं। तो बताइए, नेताओं ने अपने घर में तोते पाल रखे हैं जिनकी कीमत 2.5 लाख रुपए है। आप 16,000 की बात कर रही हैं? तो बताइए, फिर भी हम 16,000 कौन सी रकम होती है, यही बता दें हमको सरकार। फिर भी हम संतुष्ट थे, उस 16,000 में भी हम संतुष्ट थे। अपने बच्चों को परवरिश कर रहे थे, पाल रहे थे। वैसे एक तरफ कहते हैं देश की बेटी, क्या मैं देश की बेटी नहीं हूँ? मैंने जो बेटी पैदा किया, क्या वो देश की बेटी नहीं है? क्या उसका अधिकार नहीं है कि मुझे 16,000 की नौकरी फिर से वापस मिल जाए, ताकि मैं अपनी बेटियों का पालन कर सकूँ? क्यों सरकार कान में तेल डाल के बैठी है, आंखों पर पट्टी बांध के देखिए, क्यों हमारी बहनों की सुन नहीं रही है? हम ये चाहते हैं, क्यों नहीं सुन रही है? और अगर ऐसा ही रहा तो बीजेपी सरकार को हमारा वोट नहीं ठेंगा जाएगा एकदम से। हम मायका पक्ष और ससुराल पक्ष को, किसी को भी बीजेपी को वोट नहीं देने देंगे, और कोई भी सरकार हो हम किसी को भी वोट नहीं देने देंगे। एक बेटी 2 घर को संभालती है, तो 2 घर के वोट भी हम किसी को भी नहीं देने देंगे, न विपक्ष को न पक्ष को, हम किसी को नहीं देने देंगे। ठीक, धन्यवाद। आइए और लोगों से जानते हैं। नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमारी है। कहाँ से हैं? मैं औरैया डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मुझे जब से सरकार ने निकाला है मैं इतनी परेशान। कितने दिन से निकाला गया आप लोगों को? मुझे 2020 जून 2020 से। जी तो इसके मतलब 2020 के पहले आप लोग कार्यरत थी? जी। सरकार कह क्या रही है? अब सरकार कोई उसके कान में जू नहीं रेंग रहा है, कुछ नहीं कह रहे। हम लोगों ने अभी पिछले बार सितंबर में 1 महीना पूरे धरना दिया था, तब तो मेरी 10 महीने की सैलरी दी। इसके बाद अभी 3 महीने की सैलरी वो भी बाकी है, और हमें नौकरी से हटा दिया, और उसको भी हमें चाहिए। जो हमारी सैलरी बाकी है वो भी हमारी सरकार दिलाए, और हमें पुनः वापस उस कार्यक्रम में जोड़े, जिससे हमारा परिवार चले, हमारे बच्चे पले। हम इतने हताश हैं कि मेरे घर में बुजुर्ग सासू माँ या माँ जो भी है, उनका पालन पोषण हम कैसे करें? ये स्थितियाँ पैदा हो गई हैं। तो आपने देखा, इन्होंने अपनी समस्याओं को रखा, और बहन जी ने कहा कि 16,000 की सैलरी, तो 16,000 की सैलरी की बात अगर आती है, बड़े बड़े नेताओं के जूते साहब 16,000 के नहीं हैं। जो सफेद कुर्ता और सफेद पजामा पहनते हैं तो उसके साथ में सफेद जूता भी पहनते हैं, और मोजा भी शायद सफेद ही रहता है। 15-15, 20-20 हजार के जूते पहनते हैं, और 16,000 की नौकरी करने वाले को बाहर निकलवा देते हैं। ये है नेताओं की कंडीशन। पजेरो और आडी जैसी तमाम गाड़ियों से चलते हैं जो करोड़ों में आती हैं, और इन गरीबों को 16,000 रुपए, 15,000 रुपए की नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। और किसी नेता से अगर पूछा जाए कि आप काम क्या करते हैं, और फॉर्म फिलअप किया जाए तो उसमें लिखते हैं सेवा, समाज सेवा लिखा जाता है। समाज सेवा करने पे अगर 15,000, 20,000 और 1 करोड़ की गाड़ी मिलती है तो हम भी वो समाज सेवा करना चाहते हैं कि वो समाज सेवा में इतना पैसा आता कहाँ से? क्या 15-16,000 की नौकरी करने के लिए आदमी इस तरीके से धरना देगा? कभी किसी नेता ने सोचा कि इनका भी परिवार है, और इन्होंने अपना टाइम दिया सरकार के साथ? गलत कर दिया था। क्या गलती थी इनकी? क्या गलतियां थी इनकी जो कोरोना काल में इन्होंने ड्यूटी की? गलती तो छोड़ो, बहन जी ने कहा कि सैलरी तक बाकी है, नहीं दी गई। इसी तरीके का एक मामला और है। प्रेरक भर्ती किया था इन्होंने, प्रेरकों की भर्ती की थी, बिना उनकी सैलरी दिए उनको भी निकाल दिया गया। अगर प्राइवेट कोई काम करवा ले कोई आदमी किसी से और उसकी सैलरी ना दे तो तमाम संस्थाएं बनी हैं, और इन्हीं की पुलिस उठा के उस व्यक्ति को बंद कर देगी कि इसकी सैलरी क्यों नहीं दे रही। आज गवर्नमेंट को इसका भी जवाब देना पड़ेगा कि उनको
कौन बंद करेगा? उनके अधिकारियों को कौन बंद करेगा अगर इनका पैसा नहीं मिल रहा? कब सुनी जाएंगी इनकी बातें? और नहीं सुनी जा रही हैं तो 2022 का चुनाव भी सामने है। इन्होंने कहा कि हम ठेका दबाएंगे। एक महिला 2 घर संभालती है, अगर उसने दोनों घर संभाल दिया तो 2022 का चुनाव खतरे में पड़ सकता है योगी जी। और हम अपने चैनल के माध्यम से ही कहना चाहेंगे कि इनकी बातों को जरूर सुनिए और समझिए, इनकी समस्याओं को हल कीजिए। इसी बात के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। आप देखते रहिए तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।